स्वागत है। आज मैं आपको इंटर क्लास का पहला चैप्टर शीत युद्ध का दौर इस पर विस्तार से समझाऊंगा और मैं आशा करता हूं कि आप इस पाठ को समझेंगे और बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं शीत युद्ध का दौर। तो पहले हमें ये जानना होगा कि शीत युद्ध का अर्थ क्या है। जब तक हमें अर्थ की जानकारी नहीं होगी तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे। तो पहले हम जानेंगे शीत युद्ध का अर्थ। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच व्याप्त कटु संबंधों के इतिहास से है, जो भय, तनाव, ईर्ष्या पर आधारित था। मतलब सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका की आपसी मनमुटाव के कारण ही जो युद्ध की दो स्थितियां उत्पन्न हुई वो कहलाया शीत युद्ध का दौर। ठीक, अब हम जानते हैं शीत युद्ध की परिभाषा, क्योंकि इस सवाल को हल करने के लिए 2-3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिसमें पहली चीज़ है अर्थ। अब आती है परिभाषा। अब परिभाषा में जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि शीत युद्ध पुरातन संतुलन की अवधारणा का नया रूप है। ये दो विचारधाराओं का संघर्ष न होकर दो भीमाकार शक्तियों का आपसी संघर्ष था। यह कहने का मतलब ये है, भीमाकार से शब्द मतलब ये है कि दो भीमाकार शक्तियां यानी कि सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये दोनों शक्तियां थीं। इनका एक वैचारिक मतभेद, तनाव जो स्थिति उत्पन्न हो रही थी, तो वो शीत युद्ध के दौर कहलाया। ठीक, ये किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। अब हम जानते हैं कि शीत युद्ध का कारण क्या था। हमें ये भी जानना बहुत आवश्यक है कि शीत युद्ध का कारण क्या है। तो हम नंबर 1 पे देखते हैं कि परस्पर संदेह एवं तनाव या भय। तो ये दोनों शक्तियां जो थी वो आपस में संदेह करती थी। ठीक है, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, और इन्हें आपस के अंदर ये लगा रहता था कि हम कहीं सोवियत संघ हम पे आक्रमण न कर दे। अमेरिका को ये लगता था और सोवियत संघ को ये लगता था कि कहीं अमेरिका हम पे आक्रमण न कर दे। अगला पॉइंट है जर्मनी का घटनाक्रम। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उसके बाद में जो है जर्मनी 2 हिस्सों में बढ़ गया। पहला हिस्सा कहलाया पूर्वी क्षेत्र। क्या कहलाया? पूर्वी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र जो है वो सोवियत संघ से मिला। ठीक, और पश्चिमी क्षेत्र जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से मिला। ठीक है, तो इस प्रकार जर्मनी का घटनाक्रम भी शीत युद्ध के दौर का प्रमुख कारण रहा। अगला है माल्टा समझौता की अवहेलना। सोवियत संघ ने माल्टा समझौता की अवहेलना की और पोलैंड में सोवियत शासन लागू करने में प्रयास किया, जिसकी वजह से जो है शीत युद्ध का कारण बना। अगला है सोवियत संघ द्वारा वीटो पावर का प्रयोग। सोवियत संघ द्वारा वीटो पावर का प्रयोग। वीटो पावर क्या होती है? वीटो पावर ऐसा है कि आपने देखा होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो स्थायी अध्यक्ष हैं 5, कितने अध्यक्ष हैं? 5। तो उनको ये अधिकार था कि अगर कोई प्रस्ताव आता है तो वो उनमें अगर उसकी समर्थन नहीं होता है तो वो उसमें वीटो पावर का इस्तेमाल करते हैं। वीटो पावर का इस्तेमाल करने से आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि 4 लोगों का समर्थन मायने नहीं रखता है, 1 का वीटो पावर मायने रखता है। तो वो प्रस्ताव जो है बार बार जो है सोवियत संघ ने किया। इस वजह से जो है कुछ कार्य असंभव हुए और वो भी शीत युद्ध का कारण बना। अगला है शांति समझौते पर परस्पर मतभेद। जो भी शांति समझौते हुए, ठीक है, उस पर हमेशा मतभेद रहा। मतभेद रहा किस किस में? सोवियत संघ और अमेरिका में। अब उन्होंने क्या किया? इटली और यूगोस्लाविया सीमा विवाद बढ़ता गया। ठीक, और लीबिया विवाद भी बढ़ता ही गया। ठीक है, तो ये भी एक प्रमुख कारण रहा। अगला है अणु बम का रहस्य। अमेरिका ने, आपने सुना होगा कि हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका ने बम फेंका था। तो सोवियत संघ को ये डर लगा रहता था कि अमेरिका ने अणु बम बना लिया है और मुझे नहीं बताया है, कहीं ऐसा तो नहीं इस अणु बम का प्रयोग वो मेरे ऊपर करे, ठीक है, जिससे मेरी जनधन की हानि हो। तो ये भी एक प्रमुख कारण रहा। अगला है संयुक्त राष्ट्र की कमजोर स्थिति। संयुक्त राष्ट्र की कमजोर स्थिति के कई कारण थे, जिनमें प्रमुख कारण जो था वो आपका सोवियत संघ द्वारा वीटो पावर का प्रयोग, और कई संस्थाएं ऐसी थीं जो वो कार्य करना चाहते थे लेकिन किसी न किसी कारण से उसको रोकना पड़ता था। तो संयुक्त राष्ट्र की कमजोर स्थिति भी शीत युद्ध कारण का दौर बनी। ठीक है।